The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. अगर आप बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन आपका वजन नहीं कम हो रहा, यू कैन नॉट लूज वेट नो मैटर वॉट, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये या तो आप कैलोरीज गलत काम कर रहे हैं, या तो आप कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, या तो आप ये सब कर चुके हैं। मान लीजिए आप ये भी सब कुछ देख चुके हैं, आप कैलोरीज कम कर चुके, आप कार्ब्स को देख चुके, आप प्रोटीन खा चुके, रेगुलर एक्सरसाइज कर चुके, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा और आप फिर भी बल्जी फील कर रहे हैं, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है इज़ योर कॉर्टिसोल लेवल, इज़ योर स्लीप। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे में उल्टी सीधी दवाइयाँ भी ले लेते हैं। कई लोग जो हैं अपनी बीमारियों को नहीं देखते। उल्टी सीधी दवाइयाँ का मतलब है वेट लॉस की दवाएं ढूंढने लगते हैं। सर एक गोली दे दो, सर एक इजी वे दे दो जिससे कि वज़न कम हो जाए, मगर एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता। इजी वे इज़ ऐसे इतना आसान नहीं होता है। मान के चल लीजिए कि भाई वज़न कम करना है तो एक सिंपल फार्मूला नहीं है। हर एक के लिए क्या कह लीजिए, हर एक के लिए एक ही फार्मूला काम नहीं करेगा। किसी इंसान का वॉकिंग काम कर जाएगा, किसी इंसान को जॉगिंग करनी पड़ेगी, किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, किसी को वज़न उठाना पड़ेगा। ये क्यों अलग है? क्योंकि हर एक की कंडीशंस अलग है। हर एक को कोई गोली काम नहीं करेगी। वाई गोली? देखिए, वेट लॉस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। लोग क्या करते हैं, आप लोगों को इजी वे दिखाते हैं कि आप ये दवा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आप ये पाउडर ले लो, ये फलाना चीज़ ले लो और आपका वज़न जो है कम हो जाएगा, गारंटी है। और आप फैट बर्नर्स ढूंढने लग जाते हैं, इजी दवाई ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, ये इसके कई सारे पोटेंशियल हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं इन टाइप के डाइट पिल्स का। और ये बात करिए लिटरली, अगर हम इसको देखेंगे ना, तो इसमें यह देखा गया है कि कई सारे लोग, मतलब अगर हम बात करें तो जितने लोगों ने आज तक वज़न कम किया है, उसमें से 70 या 80% लोगों ने एक्चुअली में ऐसी उल्टी सीधी डाइट पिल्स ली होती है। तो कितनी शर्म की बात है कि लोग क्लियरली बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस प्रकार की दवाइयों से, रैदर देन हार्ड वर्क करना या अपने आप की बॉडी को इवेलुएट करना। क्योंकि कई सारी एक्चुअल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, इंक्लूडिंग लैक ऑफ स्लीप, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इफ़ यू आर इन स्ट्रेस, आपका वजन बढ़ेगा, आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी। आपको वो समझना पड़ेगा। सेवरल थिंग्स आर देयर लाइक हेल्थ कंडीशन, जैसे कि समथिंग कॉल्ड एज लिप एडिमा। नाउ व्हाट इज दिस, राइट? इसको फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है और ये बहुत कॉमन है। हर 10 में से एक फीमेल को, 9 में से, बल्कि 9 में से एक फीमेल को वर्ल्ड वाइड ये बीमारी है। इसको क्या बोलते हैं? फीमेल के हिप्स पे आपके और लेग्स पे एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि कमर पे और पैरों पे। इसको बोलते हैं लिप एडिमा। और ये बहुत मुश्किल होता है निकालना, बहुत मुश्किल होता है। और ये काफ़ी लोगों को दर्द भी होता है पैरों में, फीमेल्स को। किसी किसी को थायराइड प्रॉब्लम होता है, हाइपोथायराइड। तो अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, लो लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन के, तो आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। आप क्या नहीं कर पाओगे? वेट लॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पीसीओएस है, तो ऐसे में आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो हार्मोन्स के वजह से जो फैट एक्यूमुलेशन है वो एब्डोमेन में वो ज़्यादा हो जाता है आपके, केवल किस वजह से? पॉलीसिस्टिक ओवरियन की वजह से। 21%, 21% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो फीमेल्स हैं उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से उनका वजन बढ़ रहा है। और कई लोग इन सब के लिए दवाइयां उठा के आपको देते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम आता है कि हम
कोशिश करते हैं कि कोई एक ही चीज़ से रिजल्ट आ जाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हम घर में एक सब्जी बनाते हैं, डिश बनाते हैं, तो हम सिर्फ उसमें हल्दी नहीं डालते, सिर्फ उसमें काली मिर्च नहीं डालते, हम सिर्फ उसमें एक मसाला नहीं डालते, हम उसमें सारे मसाले डालते हैं, तब जाके वो टेस्ट आता है जो माँ के हाथ का स्वाद आता है। सेम वे जब एक पर्टिकुलर इंसान को आपको रीशेप करना हो तो यू कैन नॉट लीव अ थिंग, आप उसमें एक चीज़ नहीं छोड़ सकते कि भाई हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या हम डाइट नहीं करेंगे, या हम नींद भी कम करेंगे, या हम दवाइयाँ ले लेंगे, या हम कुछ और शॉर्टकट अपना लेंगे। शॉर्टकट कभी काम नहीं करता, और अगर गलती से आपको रिजल्ट दिखा भी तो वो मोमेंटरी होता है, मुश्किल से कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का होता है, कतई काम नहीं करता। लिखित में ले लो, लिखित में ले लो आप, ठीक है। सो चाहे नींबू का पानी पी लो, चाहे गर्म पानी पी लो, चाहे विनेगर डाल के पी लो, या विनेगर एप्पल साइडर विनेगर पी लो, चाहे अजवाइन का पानी पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, ठीक है। वजन कम होगा अगर सारे बटन दबेंगे तो। अगर सारी क्लास ए में पास होगा तब बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छा आदमी वो बनेगा। उसको डायरेक्ट फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक पढ़ाना तो पड़ेगा ना। सेम वे हर सीढ़ी पे चढ़ोगे तब ऊपर पहुंचोगे, जंप करके ऊपर नहीं पहुंच सकते। यू कैन नॉट डू दैट। सो इसीलिए हो क्या जाता है, कई लोग सीधा सीधा डाइटिंग करके वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, या तो एक दिन खाना नहीं खाएंगे, या तो सबसे इजी आज के डेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग जाते हैं। आप सीधा बोलते हैं भाई हम क्या करेंगे, या तो कुछ दिन खाना नहीं खाएंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, अगले दिन खाएंगे। उससे क्या होगा, वजन कम होगा, फिर जैसे ही वापस नॉर्मल डाइट पे आएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये बात याद रख लीजिए, जो चीज़ आप रेगुलर नहीं कर सकते, वो जिस काम को करके आपका वजन कम हुआ है, अगर वो आप डेली नहीं कर सकते हैं आपके आगे ज़िंदगी में, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी रहेगा नहीं, सीधी सी बात। सो यो डाइटिंग बहुत कॉमन है। यो डाइटिंग का मतलब है कि यो करके वजन कम किया, यो करके वापस आ गया, ऐसा होता है यो जैसी गया वैसी आ गया। सो वो बहुत कॉमन है, हम वैसा नहीं करना चाहिए ही नहीं वैसा। धीरे धीरे वजन कम हो चलेगा, लेकिन परमानेंट हो। सो फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है हिस्ट्री, कई जूस डाइट करके, कई सिंपल कोई डिटॉक्स के नाम पे उल्टी सीधी डाइट करके बहुत कॉमन हो जाता है। मगर याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डाइट, डाइट इज़ जस्ट वन पार्ट। डाइट उसके ऊपर का अगर स्पाइस है, तो दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है कि भाई आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपका थायराइड कैसा है, आपके हार्मोन्स लेवल कैसे हैं, आपकी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद में आपका बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वेट लूज़ करना मुश्किल हो जाता है, राइट। फीमेल वेट गेन शुरू हो जाता है, मसल डेंसिटी आपकी 30-35 साल के बाद हर साल आधा 1 किलो कम होनी शुरू हो जाती है। जेस्टेशनल इन्फ्लुएंसेस होता है, आप एक्सेस वेट फैक्टर, आपके जो पीरियड्स के टाइम का वो फैक्टर आ जाता है, आप प्रेग्नेंट हो तो उसका फैक्टर आ जाता है। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, तो यू कैन नॉट लूज वेट अगर आप अपनी बॉडी को नहीं समझना चाहोगे, राइट। अगर कई लोगों का एक्चुअल बॉडी स्ट्रक्चर ही हैवी होता है, कई लोगों का एक्चुअल बॉडी वेट ही थोड़ा हैवी होता है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपकी बॉडी का वेट हैवी रहेगा। डज नॉट मैटर, अगर आपका वज़न 80 किलो है, किसी का मेल्स का 100 किलो है, लेकिन आप मोटे नहीं दिखते, देन इट्स फाइन। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर एबल टू एक्सरसाइज, देन इट्स फाइन, राइट। सबसे बड़ा फैक्टर है, आर यू एबल टू live a healthy life, are you exercising, are you eating a healthy diet, क्या आपको पता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसमें क्या है, क्या आप उस एस्पेक्ट को जानते हैं कि ये जो नॉलेज बेस है ये आपकी जीवन का ये है डाइट। डाइट इज एक लाइफस्टाइल है जो आपको समझना होगा। अगर आपको एक बर्गर खाते हुए उसमें से डिप करता हुआ मेयोनीज ऐसा दिखता नहीं है कि यार ये मेयोनीज जो है मेरे फैट में चर्बी बढ़ाएगा, तब आप पतले नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। अगर आपको किसी सबवे में बर्गर लेते समय ये और डाल बोलते हो तो आप पतले नहीं हो सकते, समझ रहे हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप पतले नहीं हो सकते। चाहे कुछ कर लो, आप पतले रह नहीं सकते। चाहे आप कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लो, पतले हो जाके फिर मोटे हो जाओगे। ये सिद्धांत है, ये सच्चाई है। सो
पहले आप अपने गिरेबान पे झांको, आपकी एक एक गलतियों को गिनो, उसको ठीक करो। नींद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉर्टिसोल लेवल इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, डाइट इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ में कितना फैट है, कितना कार्ब्स है, कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, तल के बन रही है नहीं बन रही है, यू शुड नो। इफ़ यू डोंट नो देन ब्लाइंड अंधे को अंधा ठुकेगा नहीं तो और क्या होगा। सो प्लीज डू दैट। एंड इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि हर कुछ टाइम के बाद आपको झंझोड़ के समझाना जरूरी है कि समझो, उठो, गलती मत करो, दवाई मत खाने बैठ जाओ, वे फैट लॉस फैट बर्नर मत खाने बैठ जाओ भाई, गलती मत करो। ऑलराइट, सो प्लीज गलती मत करो और दूसरों को मत करने दो, शेयर करो वीडियो को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।